दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फैट लॉस के बारे में, मोटापा घटाने के बारे में। आज हम जानेंगे कि अगर आप सीरियसली वेट लॉस करना चाहते हैं, अपने वजन को कम करना चाहते हैं, शरीर से अतिरिक्त चिकनाई को, चर्बी को घटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका वजन एक बार कम होकर दोबारा से ना बढ़े, तो उसके लिए आपको किस तरह की डाइट लेनी होगी। इस वीडियो में हम अलग अलग तरह की डाइट्स के बारे में जानेंगे, मसलन मिलिट्री डाइट, जीएम डाइट, पालियो डाइट, एटकिंस डाइट और कीटो डाइट के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम जानेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि क्या ये सभी डाइट्स आपको फॉलो करनी चाहिए या नहीं, और क्या सच में ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट्स देती हैं, वजन कम कराती हैं, या इनसे ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसी के साथ वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छी डाइट इनमें से कौन सी रहेगी जो कि वज़न भी कम करे, फॉलो करने में भी आसान हो और जिसके लॉन्ग टर्म नुकसान भी आपको ना हो। तो अगर आप वेट लॉस के लिए वाकई में सीरियस हैं और जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी है वज़न घटाने के लिए, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली कैटेगरी ऑफ डाइट से, जो कि है हाई इंटेंसिटी शॉर्ट टर्म डाइट्स। दोस्तों हाई इंटेंसिटी शॉर्ट टर्म डाइट्स में दो तरह की डाइट्स आती हैं, जैसे कि मिलिट्री डाइट और जीएम डाइट। इस तरह की डाइट्स दोस्तों सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती हैं और हर इंसान जब भी कोई वज़न घटाना चाहता है तो शुरुआत इन्हीं से किया करता है। ये डाइट्स बहुत ही क्विक वेट लॉस कराती हैं और इनको फॉलो करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए अपने आप को भूखा रखने की, अपने पेट को खाली रखने की। ये डाइट्स एक्चुअल में दोस्तों डाइट नहीं है, ये एक तरह का टॉर्चर है जो आप अपने ऊपर करने लगते हैं, और जितनी ज़्यादा जल्दी ये डाइट्स अपना असर आपके ऊपर दिखाती हैं, फैट लॉस कराती हैं, उतनी ही जल्दी इनके इफ़ेक्ट्स ख़त्म भी हो जाते हैं। और इसीलिए ये डाइट्स अनसस्टेनेबल हैं और लॉन्ग टर्म में इनको लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए इनको फॉलो करना एक तरह की बेवकूफ़ी ही है। स्टडीज़ बताती हैं कि इस तरह की शॉर्ट टर्म डाइट से वेट तो कम हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो दोगुनी तेज़ी से वापस भी आ जाता है, और कई लोगों को तो बाद में अगर वज़न घटाने की कोशिश वो करते हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना इससे करना पड़ता है। इसलिए मेरी तरफ से इस तरह की शॉर्ट टर्म डाइट्स को, जिसमें आप अपने आप को भूखा रखते हैं, बिना कुछ सोचे समझे खाना पीना छोड़ देते हैं, इनको मेरी तरफ से एक बहुत ही बड़ा नो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डाइटिंग की एक और पॉपुलर कैटेगरी के बारे में, जो कि है पालियो डाइट, एटकिंस डाइट और कीटो डाइट। ये तीनों ही डाइट्स दोस्तों मोटे तौर पे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स होती हैं, यानी इनमें कार्बोहाइड्रेट खाने से मना किया जाता है, या कहा जाता है कि आप खाने में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी ना लें, या बिल्कुल मिनिमल तौर पे आप कार्बोहाइड्रेट्स लें। बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स की जगह इसमें कहा जाता है कि आप दूसरी डाइट्स लें, जैसे कि मसलन अगर हम पालियो डाइट की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि आप ऐसी चीज़ें लीजिए जो कि स्टोन एज में खाई जाती थी, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, मछली और सीड्स वगैरह। और इसीलिए इसको स्टोन एज डाइट कहा जाता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसान बिल्कुल शुरुआती दौर में अपने खाया करता था। एटकिंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही बंद कर दिए जाते हैं और सिर्फ प्रोटीन और फैट्स खाने के लिए रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि रॉबर्ट एटकिंस के मुताबिक, जिन्होंने 1970 में इस डाइट को इंट्रोड्यूस किया था, कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन ही एकमात्र तरीका है जिससे वज़न कम किया जा सकता है। लास्टली अगर कीटोजेनिक डाइट, या जिसको हम लोग आम भाषा में कीटो डाइट भी कहते हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें हाई फैट, लो प्रोटीन और मिनिमल कार्बोहाइड्रेट्स खाए जाते हैं, जिससे बॉडी में कीटोसिस नाम का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसमें बॉडी एनर्जी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बल्कि फैट्स को बर्न करने लग जाती है, और इसी वजह से फैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है। दोस्तों ये डाइट्स आपको शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही इंप्रेसिव रिजल्ट्स देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनसे बॉडी में कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि वेट लॉस का जो तरीका है ये नेचुरल तरीका नहीं है, कुदरत ने ये हमें नहीं दिया है। इन डाइट्स का एक डाउन साइड ये भी है कि लॉन्ग टर्म में इन्हें फॉलो करना सस्टेनेबल नहीं होता है, क्योंकि इनमें कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है और आपकी डाइट इनमें कभी भी बैलेंस्ड नहीं होती, यानी हर चीज़ आपको सही मात्रा में इसमें मिल नहीं पाती है, आप एक ही चीज़ के ऊपर फोकस्ड रहते हैं, और इसी वजह से कई सारी डिफिशियंसीज भी बॉडी में होने लग जाती हैं, जो कि आगे चलकर सीरियस हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं, जैसे कि बोन डेंसिटी का कम हो जाना, किडनी स्टोन्स का बन जाना, या फिर हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी इस तरह की डाइट्स को फॉलो करने से बढ़ सकता है। दोस्तों अभी तक का डिस्कशन सुन के आई एम श्योर कि आप लोग और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर हमें कौन सी डाइट को फॉलो करना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है जो इस समय शायद आपके मन में आ रहा होगा। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमें हमेशा वेट लॉस के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना चाहिए।
बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें आप 1 या 2 महीने या बहुत ज़्यादा अगर आपने कुछ कोशिश करी तो 1-2 साल तो शायद आप फॉलो कर लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आप इसको नहीं कर पाएंगे और अगर करेंगे भी तो इसके आपको नुकसान ही होंगे। इसलिए हमेशा कोई ऐसा रास्ता ढूंढिए जो कि आपको एक्चुअल में फॉलो करने में आसान हो और जिसका फ़ायदा आपको मिले, बल्कि कोई नुकसान उससे आपको ना हो। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है आयुर्वेद की हेल्प लेना और दूसरा तरीका होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाना। तो पहले आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की आइए बात करते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि वेट लॉस में हेल्प करती हैं, जैसे कि आंवला, पुनर्नवा, सौंफ, मेथी, गिलोय, एलोवेरा, गार्सिनिया एंड सो ऑन। अब इन सभी चीज़ों को अलग अलग डिटेल में यहाँ पर बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर अलग अलग बात करूँगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए एक सिंगल आयुर्वेदिक जूस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो कि आपको इस तरह की सभी जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाकर दिया जाता है और जिससे आपको वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। इस जूस का नाम है दोस्तों सेसा आयुर्वेदिक एक्टिव स्लिम जूस। एक्टिव स्लिम 25 साल पुरानी एक ट्रस्टेड आयुर्वेदिक कंपनी सेसा केयर द्वारा बनाए जाने वाला एक इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसे एप्पल साइडर विनेगर, कोकम, आंवला, गिलोय और इसी तरह की 10 दूसरी पोटेंट आयुर्वेदिक हर्ब्स से बनाया जाता है, जो बॉडी में एक्सेस फैट को बर्न करने के लिए और वजन को घटाने के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों आजकल कई लोग वजन कम करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार आपको एक्चुअल में एप्पल साइडर विनेगर के अलावा भी कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए ये जूस एप्पल साइडर विनेगर के साथ साथ 14 पावरफुल हर्ब्स का एक कमाल का मिश्रण है, जो आपकी वेट लॉस जर्नी में आपकी मदद करेगा। इसमें हर एक जड़ी बूटी के सिर्फ सबसे बेनिफिशियल पार्ट को ही यूज़ किया जाता है, जिससे आपको इनका पूरा फ़ायदा मिल सके। मसलन इसमें आंवला फ्रूट का पल्प, दारू हरिद्रा के तने की छाल, गिलोय के बेल का स्टेम और गुड़मार की पत्तियों से बनाया जाता है और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक्टिव स्लिम जूस में किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या शुगर को यूज़ नहीं किया जाता है और ये 100% आयुर्वेदिक है और पूरी तरह से सेफ भी है। इसको रेगुलर यूज़ करने से आपको वेट मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है, फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ा देता है और मेटाबॉलिज्म को भी एनहांस करता है और इवन आपके अंदर हेल्दी लिपिड लेवल्स को भी, यानी आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ये सपोर्ट करता है। सेसा एक्टिव स्लिम जूस दोस्तों एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आयुष अप्रूव्ड है और इसका फॉर्मुलेशन और जितने भी क्लेम्स ये करता है ये सभी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के एक पैनल द्वारा इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड भी हैं। इस जूस को 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले सभी लोग ले सकते हैं, जो कि फैट लॉस के साथ साथ अपनी ओवरऑल वेलबींग, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये जूस मेल्स और फीमेल्स दोनों ही के लिए सूटेबल है। इसको पीने के लिए आप इसकी बॉटल को पहले अच्छी तरीके से शेक कीजिए और उसके बाद 30 ml ये जूस लेकर 100 ml पानी में मिलाइए और इसको दिन में 2 टाइम, सुबह खाली पेट और एक बार रात को डिनर करने के आधा घंटे के बाद आप पी लीजिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको मिनिमम 30 डेज तक, यानी 1 महीने तक रोज़ाना ज़रूर लीजिए। सेसा आयुर्वेदिक एक्टिव स्लिम जूस के सभी लिंक्स दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं और अगर आपको ये सही लगे तो इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और हाँ, हमारा कूपन कोड HE15 आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ताकि आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट भी मिल जाए। तो इस छूट का फ़ायदा भी ज़रूर उठाइए और इस प्रोडक्ट को अभी जाकर चेकआउट कीजिए। आयुर्वेदिक सॉल्यूशन के बाद आइए बात करते हैं हमारे दूसरे सॉल्यूशन की, जो कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग भी डाइटिंग का ही एक साइंटिफिक तरीका है, जिसमें आपको 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे के दौरान खाना खाना होता है और बाकी के 16 घंटे आपको फास्टिंग करनी होती है, अपने पेट को भूखा रखना होता है, खाली रखना होता है। वैसे ये जो टर्म है दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ की संस्कृति में तो हमेशा से हमारे बुजुर्ग, हमारे वैद्य, हमारे हकीम इसको फॉलो करते आए हैं और हम लोगों को बताते भी इसके बारे में आए हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले इसको आम भाषा में बताया जाता था कि भाई खाना जल्दी खा लो, दिन ढलने से पहले खाना खा लो, और अब जो है साइंटिफिक भाषा में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और इसके बारे में बताया जाता है। एक फैंसी टर्म इंटरमिटेंट फास्टिंग इसको दे दी गई है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको दोस्तों करना क्या होता है? आपको करना ये होता है कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आपको खाना खाना होता है और फिर शाम को 5 बजे से लेके अगले दिन सुबह 9 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना होता है, या फिर अगर खाना है तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में आपको खाना होता है।
इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको हमेशा एक बैलेंस्ड मील लेना होता है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट्स भी हों, प्रोटीन भी हो और फाइबर भी हो। ये सब चीज़ें उसमें सही सही क्वांटिटी में होनी चाहिए। यानी किसी एक चीज़ पे आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बल्कि अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए एक बैलेंस्ड मील आपको खाना है और अच्छी तरह से पेट भर के खाना है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी आराम पाता है दोस्तों। और रिसर्च के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपको कुछ दूसरे लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस, जैसे कि इससे बेहतर तरीके से आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है, मेंटल क्लैरिटी इससे आती है और हार्ट हेल्थ में भी इससे सुधार होता है। तो इन शॉर्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म में एक हेल्दी तरीके से वजन घटाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को पनिश करने की, सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, भूखा मरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको हेल्दी चीज़ें खाने की ज़रूरत है, एक बैलेंस्ड डाइट लेने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो खाना है उसको एक सिस्टम से, टाइम के हिसाब से खाया जाए। जब मर्जी जो कुछ दिल करा तब खा लिया, ये एक बहुत ही गलत आदत है, जिससे कि वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कई तरह की डाइट्स के बारे में बात की है। हमने जाना मिलिट्री और जीएम जैसी हाई इंटेंसिटी शॉर्ट टर्म डाइट्स के बारे में, पैलियो, एटकिंस और कीटो जैसी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स के बारे में, और इनके फ़ायदे और नुकसानों के बारे में भी हमने खुल के चर्चा की है। लेकिन एंड में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी सोच लॉन्ग टर्म है, आप सही मायनों में अपना वजन घटाना चाहते हैं और उसको मेंटेन भी रखना चाहते हैं, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सहारा लेना चाहिए। यही सबसे अच्छा और सबसे सस्टेनेबल तरीका है जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दे सकता है और आपकी बॉडी के ऊपर कोई नुकसान भी नहीं डालता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो एक बार ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से मिलने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे ऑटोफैजी के बारे में बताया है, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है हमारी बॉडी में जिससे हमारी बॉडी जो है अपनी बीमारियों को खुद ब खुद खा जाती है, ख़त्म कर देती है। तो ये वीडियो भी एक बार ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आई है ये वाली तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिए। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।